भारतीय मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका थी, जो अब समुद्र के नीचे डूब गई है। द्वारिका और भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर कई खोजें हुई हैं। भारत में मान्यता है कि इस युग की शुरुआत के हजारों वर्षों पहले त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और तभी भगवान कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे। कृष्ण ने अपनी नगरी द्वारिका बनाई थी, जो कि अब समुद्र में डूब गई है, लेकिन कुछ लोग इन तमाम बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए ये बात चौंकाने वाली है कि भारत ही बल्कि दुनिया में कई और जगह हैं जो द्वारिका की तरह ही प्राचीन हैं और समुद्र में डूबे पड़े हैं। कई सौ साल पहले दुनिया में ऐसे ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज इतिहास का हिस्सा बन गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गए। कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्यमयी तो हैं ही, साथ ही वो समुद्र की अनंत गहराइयों में डूब गए थे। हेरास्लोइन शहर। हेरास्लोइन मिस्र का एक प्राचीन शहर था जो लगभग 1200 साल पहले समुद्र में समा गया था। कुछ सालों पहले ही इसकी खोज हुई थी। इतिहासकार हेरोडोटस बताते हैं कि यह शहर बेशुमार दौलत के लिए मशहूर था। गोताखोरों को यहाँ से कुछ खजाना भी मिल चुका है। अलेक्जेंड्रिया। सिकंदर का शहर अलेक्जेंड्रिया मिस्र करीब 1500 साल पहले भयानक भूकंप के कारण समुद्र में समा गया था। आज भी पानी में इसके खंडहर मौजूद हैं, जो इस शहर की विरासत को बयां करते हैं। खंभात का खोया हुआ शहर। लगभग 2 दशक पहले भारत की खंभात की खाड़ी में एक शहर मिला था, जिसे खंभात का खोया हुआ शहर कहते हैं। बताया जाता है कि यह शहर लगभग 9503 साल पहले ही समुद्र में डूब गया था। विशेषज्ञों ने इसे साल 2002 में खोज निकाला। हालांकि यह पूरा पानी में डूब चुका है, लेकिन यह अभी भी रहस्य ही है कि यह आखिर कैसे डूबा। शीचेंग, चीन। चीन के झेजियांग में लगभग 1300 साल पुराना शीचेंग नाम का शहर हुआ करता था, जो 1950 के दशक में झील में डूब गया। इस शहर को लायन सिटी के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि ये शहर चीन के सबसे शक्तिशाली शहरों में से एक था। आज भी इस शहर के खंडहर पानी के अंदर बिल्कुल सही स्थिति में हैं। साल 2014 में इस तसल्ली के बाद कि शहर एकदम सही सलामत है, सरकार ने यहाँ पर्यटन को मंजूरी दे दी है। योंगुनी शहर, मिस्र। मिस्र के पिरामिड तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन कभी समुद्र के अंदर कोई पिरामिड देखा है? कुछ साल पहले जापान में एक टूरिस्ट गाइड ने समुद्र के अंदर मौजूद इन पिरामिडों को खोजा था। इस शहर का नाम योंगुनी शहर है। कहा जाता है कि योंगुनी शहर एक वक्त में पौराणिक महाद्वीप का हिस्सा था। टाइनो हेलिग। यूनाइटेड किंगडम का टाइनो हेलिग भी एक प्राचीन शहर है। इस शहर से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। कहते हैं कि एक साधारण इंसान को भगवान की बेटी से प्यार हो गया था और इसके बाद झगड़ा हुआ, जिसके बाद उस प्रेमी जोड़े ने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। पावलोपेत्री। ग्रीस का पावलोपेत्री शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। पावलोपेत्री एक अच्छी तरह से बसा हुआ शहर था। इसमें बगीचे, मंदिर, पानी की पाइपलाइन और अच्छी तरह बने घर थे। पावलोपेत्रो शहर की खोज 1967 में हुई थी। इतने पुराने शहर का समुद्र में मिलना अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। प्री-इंकैन रुइंस। बोलीविया का प्री-इंकैन रुइंस 1500 साल पुराना शहर है। ये टिटिकाका लेक के अंदर मिला है। इसके अंदर बर्तन और हड्डी भी मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये एक प्राचीन शहर था। विलो ग्रोव। अमेरिका का विलो ग्रोव शहर एक विकसित शहर था। यहाँ स्कूल से लेकर चर्च तक हर तरह की सुविधा थी। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त से ये शहर खाली हो गया और इसके बाद बाढ़ की वजह से पानी में डूब गया। आने वाले समय में डूब सकते हैं ये शहर भी। पानी में डूबने वाले शहरों को लेकर कहीं धार्मिक तो कहीं वैज्ञानिक कारणों का जिक्र मिलता है। वर्ष 2016 में हुए एक शोध के अनुसार पिछले 100 वर्षों में समुद्री पानी के बढ़ने की रफ्तार पिछली 27 सदियों से भी अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आने वाले समय में धरती का बढ़ता तापमान नहीं रुका तो न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, पेरिस, लंदन, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पणजी, विशाखापत्तनम, कोचीन और तिरुवनंतपुरम पानी में डूब सकते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी पर भी जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि भूकंप की संवेदनशीलता में हो रही बढ़ोतरी के चलते ये शहर भूकंपीय क्षेत्र के अंदर निहित है। साथ ही इसकी वजह से कोलकाता आने वाले वक्त में बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई भी इस डर से दूर नहीं है। कहा जा रहा है कि मुंबई भी आने वालों सालों तक जलमग्न हो जाएगा और इस धरती से गायब हो जाएगा।
बाढ़ और समुद्र तल के स्तर के बढ़ने की वजह से आने वाले सालों में मुंबई जलमग्न हो सकता है। इस मामले में मुंबई ऐसा दूसरा शहर है जिसके डूबे जाने का खतरा बहुत अधिक है। वेनिस को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि ये शहर हर साल 0.8 से लेकर 1 मिलीमीटर तक डूब रहा है। इससे वेनिस के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सैटेलाइट डेटा में पता लगा है कि ये लगातार डूब रहा है। वहीं वैज्ञानिकों ने साथ ही इंसानी गतिविधियों को भी जिम्मेदार बताया गया है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पूरी दुनिया की 12% जनसंख्या बसती है। चाओ फरिया नदी के डेल्टा पर बसे हुए इस शहर की भूमि फ्लैट है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के चलते 2070 तक ये शहर डूब सकता है और 5.138 मिलियन लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। गुआंगझो परु नदी के किनारे पर बसे गुआंगझो की जनसंख्या 12.78 मिलियन है। भूकंप के झटकों, भारी बारिश और बाढ़ की मार झेलने वाले इस शहर के डूबने का खतरा भी इतना ही अधिक है जितना कि यहाँ भूकंप आने का है। इस शहर पर भी साल 2070 तक पानी में डूब जाने का खतरा है। हाईफोंग वियतनाम का तीसरा बड़ा शहर हाईफोंग उत्तरी वियतनाम का सीपोर्ट है। कई बार समुद्री तूफानों और बाढ़ की मार झेल चुके हाईफोंग पर भी समुद्र में डूबने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही इस शहर की जनसंख्या भी लगातार बढ़ने का भी खतरा है। कराची पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर कराची को भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते 2060 तक जलमग्न होने का खतरा है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों के तटों पर समुद्री कटाव के बढ़ते खतरे की रिपोर्ट के बीच यह चेतावनी आई है। शहर पानी में दफन हो सकता है। मियामी यूनाइटेड स्टेट्स के बड़े शहरों में से एक मियामी पर भी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। मियामी में लगातार बढ़ रहे जनसंख्या के आंकड़े से भी मियामी पर खतरा है। इसलिए समुद्री जल के बढ़ते स्तर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शहर भी आने वाले सालों में पानी में समा सकता है। शंघाई चीन का शंघाई शहर भी अपनी जनसंख्या के लिए मशहूर है, लेकिन इस शहर पर भी डूबे जाने का खतरा मंडरा रहा है। इस शहर में ऊंचे पहाड़ों के अलावा अधिकतर जमीन सपाट है और समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4 मीटर है। यहाँ भले ही एक बार भी बाढ़ नहीं आई हो, लेकिन समुद्री स्तर और सुनामी हरिकेन के चलते इस शहर भी खतरा मंडरा रहा है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका देश की बुड़ीगंगा के किनारे पर स्थित है। सपाट भूमि पर और समुद्र के नजदीक बसा ये शहर हमेशा बाढ़ और मानसून की मार झेलता है। लेकिन ये शहर भी उन शहरों की सूची में शामिल है जिन पर डूबे जाने का खतरा है। आपको जानकारी देने में हमने पूरी सतर्कता बरती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।